मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ कुछ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं, जिसमें योग चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा और आहार चिकित्सा, जिसमें फल सब्जियाँ से चिकित्सा प्रमुख है। और उसके बाद फल और सब्जियों के द्वारा रोगों की चिकित्सा, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक मुख्य अंग है। मनुष्य की शारीरिक रचना शाकाहारी है। मानव का आमाशय तथा पाचन तंत्र मांस तथा अन्य जटिल पदार्थों के लिए नहीं है। यही कारण है कि हमें आधुनिक खानपान में गरिष्ठ भोजन और मांस जैसे जटिल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पेट तथा आंतों से संबंधित असंतुलन के कारण ही अन्य अनेक प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। बीमारी के बढ़ जाने पर फल, फूल, सब्जी आदि का रस निकालकर या कच्चा ही खाने को कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों के प्रयोग दिए जा रहे हैं। कुछ फलों के लाभ आपको बताए जा रहे हैं, जैसे अनानास। बवासीर में के मस्सों पर अनानास के गुदे को पीसकर लगाने से लाभ होता है। शरीर में सूजन हो, आँखों में सूजन आ जाती हो, बहुत लोगों को सुबह आँखों में सूजन आ जाती है, उसमें अनानास का रस काफ़ी फायदा करता है। साथ ही साथ मूत्र संबंधी समस्याएं हों या मूत्राशय की पथरी, वो भी अनानास के रस के पीने से ठीक हो जाती है। सेब, हृदय विकार, जोड़ों का दर्द, शारीरिक कमजोरी होने पर सेब का प्रयोग करना लाभकारी होता है। सेब का प्रयोग करने से मानसिक कमजोरी दूर होती है और सेब खाते समय ये अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि सेब के छिलका सहित ही खाएं। संतरे का रस और शुद्ध शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर आंखों में डालने से भी आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को संतरे के छिली हुई फाकों को आंवले के साथ खिलाना लाभकारी होता है। संतरा विटामिन सी की पूर्ति करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और गर्मी संबंधी रोग संतरे से ठीक हो जाते हैं। अखरोट जोड़ों के दर्द में रामबाण इलाज है। अखरोट का तेल दाद को नष्ट कर देता है और दर्द को भी ठीक कर देता है। लकवे के रोगियों की नाक में अखरोट के तेल की बूंद डालने से काफ़ी लाभ होता है। अखरोट के छिलके पीस कर उसको जलाकर मंजन बनाकर दांतों पर मालिश करने से पायरिया और मसूड़ों के रोग दूर हो जाते हैं। गठिया जैसी बीमारी, लकवा जैसी बीमारी में अखरोट का खाना काफ़ी लाभकारी होता है। अनार के सेवन से पेट के विकार दूर होते हैं, रक्त भी शुद्ध होता है और मुहासों को दूर करता है। लीवर के रोगों को मिटाता है। अनार का रस रात भर लोहे के बर्तन में रखकर सुबह के समय नियमित रूप से कुछ दिन तक लगातार सेवन करने से पीलिया भी नष्ट हो जाता है। पीलिया के मरीजों के लिए रामबाण इलाज है। अनार के रस को रात भर लोहे के बर्तन में रख दें और सुबह के समय उसे खाली पेट पिलाएं, या फिर गन्ने के रस को इसी प्रकार रखकर पिला सकते हैं। गन्ने के रस से भी पीलिया ठीक हो जाता है। नींबू शहद के साथ सुबह लेने पर
पेट साफ रहता है, मोटापा कम होता है और हृदय रोग, पित्ताशय के रोग ठीक होते हैं। गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से जुकाम भी ठीक हो जाता है। नींबू के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से त्वचा साफ हो जाती है, चेहरा साफ हो जाता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। आपकी प्रतिरोध क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। वहीं विटामिन सी के लिए आंवला सेवन सबसे लाभकारी है। आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंवले का सेवन करने से खांसी, बवासीर, रक्त विकार, उल्टी, खुश्की आदि दूर हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग आंवले से ठीक किए जा सकते हैं। आंवला हृदय रोगों में बहुत लाभकारी होता है। आंवले को कोशिश करनी चाहिए कि हरा आंवला चटनी बनाकर खाया जाए। कच्चा आंवला खाने से ज़्यादा लाभ होता है। अमरूद का सेवन पेट, आंत और रक्त विकार को नष्ट करने में अधिक उपयोगी है। प्रतिदिन 20 सहित अमरूद खाने से कब्ज और पेट साफ हो जाता है। अमरूद के पत्ते दांत, मुख और मसूड़ों के रोगों को ठीक करते हैं। अमरूद को चबाकर खाना चाहिए। अमरूद पागलपन को भी ठीक करता है। अंगूर, छोटे बच्चों का कब्ज दूर करने के लिए अंगूर का रस 1 चम्मच की मात्रा में पिलाया जाता है। सुबह शाम अंगूर का रस अवश्य पिलाना चाहिए। बच्चों को पिलाने से उनकी इम्यूनिटी पावर, उनकी याददाश्त काफ़ी ठीक हो जाती है। और छोटे बच्चों को अगर अंगूर का रस डेली पिलाया जाए तो उनके दांत बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल जाते हैं। जिनको घबराहट रहती है उनको भी अंगूर के रस का सेवन करने से तुरंत लाभ होता है। सूखे अंगूर या किशमिश जिसे कहते हैं, और मुनक्के दूध में उबालकर पीने से कब्ज दूर हो जाती है और शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। केला दही के साथ खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, पेट की पाचन शक्ति भी ठीक हो जाती है। कच्चे केले को उबाल कर खाने से कब्ज नष्ट हो जाती है। खजूर के फल का सेवन करने से हमारे शरीर में रक्त की कमी दूर हो जाती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कमजोरी दूर हो जाती है। जामुन की गुठली का गुदा 10 ग्राम की मात्रा में लेने से मधुमेह में लाभ होता है। जामुन का छिलका तिल्ली और लीवर तथा पेट की बीमारियों को ठीक करता है। कुछ सब्जियों के प्रयोग, लहसुन को पीसकर सिर पर लगाने से माइग्रेन दूर हो जाता है। अगर किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया, ततैया, बिच्छू आदि ने, तो अगर लहसुन को पीसकर तुरंत उस पर रगड़ दें तो वो जहर उतर जाता है। आधा किलो गाजर का रस पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह 10 बादाम खाकर 250 ग्राम गाजर का रस पीने से दिमाग की शक्ति बढ़ने लगती है, याददाश्त सही हो जाती है। मूली का रस पानी के साथ बराबर मात्रा में पीने से या गारे करने से गले के भीतर के घाव दूर हो जाते हैं। मूली का रस बराबर मात्रा में जल मिलाकर पीने से पीलिया भी ठीक होता है। पीलिया में मूली का रस रामबाण है। बथुए के पत्ते को सफ़ेद दागों पर रगड़ने और रोटी के साथ खाने से सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मसालों के प्रयोग, सेंधा नमक का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से तेज खांसी ठीक हो जाती है और सीने में जमा हुआ बलगम बाहर निकल जाता है। सेंधे नमक को बारीक पीसकर तथा कपड़े से छानकर आँख पर ऊपर लगाने से आँखों की खुजली ठीक हो जाती है। गले के सभी रोगों में गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर सेवन करने से लाभ होता है।
पानी में नमक को मिलाकर स्नान करने से स्नायु की कमजोरी में लाभ मिलता है। सिर दर्द से पीड़ित होने पर पिसे हुए नमक को जीभ से चाटकर पानी पीने से दर्द ठीक हो जाता है। सर्दी और जुकाम से पीड़ित होने के बाद अदरक की चाय पीने से आराम आता है। केवल अदरक को उबालकर पीने से सर्दी जुकाम खांसी ठीक हो जाती हैं। उस चाय में दूध नहीं मिलाना होता। स्वभंग गला बैठने पर अदरक का सेवन काफ़ी लाभदायक होता है और अदरक के सेवन से कब्ज और गैस में भी लाभ मिलता है। पिसी हुई हल्दी को लगाने से खून का बहना बंद हो जाता है। घाव साफ करने के बाद हल्दी को जख्म में भर देते हैं तो वह जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। भीतरी चोट या सूजन होने पर दूध में हल्दी मिलाकर पीने से तुरंत लाभ मिलता है। हल्दी आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करती है और हरी हल्दी पीस कर अगर डेली दूध के साथ सेवन की जाए तो आपकी प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आपके हड्डियों के रोग, जोड़ों के दर्द सब ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार फलों का, सब्जियों का, मसालों का प्रयोग आप प्राकृतिक चिकित्सा में करना सीखते हैं। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियां, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।